नमस्ते दोस्तों। आज का व्लॉग जो है बेसिकली मैं बना रहा हूँ वकास भाई के लिए, जो हमारे बहुत ही लॉयल सब्सक्राइबर हैं। और उन्होंने मेरे कुछ 2-3 व्लॉग से पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप दुबई के बारे में कुछ खर्चा पानी के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब उनको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं इसके बारे में जाने, स्पेशली बहुत कुछ चीज़ें दुबई के अंदर हम लोग अगर इधर माइग्रेट करना चाहते हैं या नौकरी ढूंढना चाहते हैं और उसके बाद रहना चाहते हैं इधर आके, तो उससे पहले अगर ये जानकारी आपके पास रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत कुछ चीज़ें मैंने जो लिख के रखा है, लेकिन ये सब मैं एक ही टॉपिक में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये हर चीज़ जो है डिटेल में जाके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सब जो है डिफरेंट एपिसोड्स के हिसाब से मैं आप लोगों को जो है बताऊँ। तो आज पहला जो चीज़ है वो है हमारा जो है रेंट, मेन चीज़। तो ये सब जो है अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस है जो दुबई में हम लोग को देना ही पड़ता है, नहीं तो उसके अलावा हम लोग जी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। अभी हम जब बात करते हैं दुबई के बारे में, दुबई सिर्फ एक एमिरेट है, मतलब एक स्टेट। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके अंदर दुबई, शारजा, अजमान, रासल खेमा, उम्मल क्वेन, अबू धाबी, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। वो सब मिलके, मतलब डिफरेंट कंट्रीज था, वो सब मिलके एक यूनियन है। उसके बाद ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना है। और हम जब बात करते हैं ये सब अलग स्टेट्स का, हर स्टेट का अलग अलग रेंट है, अलग अलग खर्चा है। तो ये ज़रा ध्यान दीजिए। अगर दुबई के बारे में बात करूं, दुबई का रेंट भी अलग अलग लोकेलिटीज़ के हिसाब से अलग अलग रेंट होता है। जैसे हमारे मुल्क में भी है, मतलब पॉश लोकेलिटी में आप जाएंगे तो उसका रेंट ज़्यादा होगा, मीडियम रेंज में होता है, लोअर रेंज में होता है, अलग अलग लोकेलिटीज़ का अलग अलग रेंट होता है। अभी मैं एग्जांपल लूँगा, मेरा जो इलाका है जहाँ पे हम रहते हैं, मेरा इलाका नहीं है, हाँ, जहाँ पे हम रहते हैं वो है अल नहदा। अल नहदा जो है दुबई का बॉर्डर है शारजा के साथ। और जितना आप शारजा की तरफ जाएंगे, शारजा से दूर जाएंगे, अलग जाएंगे, अजमान जाएंगे, तो उनका उधर जाके आपको रेंट और भी कम होते आएगा आपका। बिकॉज दुबई में बेसिकली पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके हिसाब से भी, और ये कमर्शियल कैपिटल है उसके हिसाब से भी इनका रेंट जो है हमेशा दूसरे एमिरेट्स के हिसाब से, अबू धाबी नहीं, अबू धाबी भी ज़्यादा है, दुबई भी ज़्यादा है, बाकी सब एमिरेट्स के हिसाब से अबू धाबी और दुबई रेंट के हिसाब से ज़्यादा ही आता है। तो अगर एक नॉर्मल 1 बेडरूम फ्लैट का अगर बात करूं जहां पे हम लोग रहते हैं, तो हमारा जो रेंट आता है ऑलमोस्ट 28,000 से 30,000 तक। तो मैं आप लोगों को हमारा जो है घर दिखा देता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि मैंने दिखाया कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा अंधेरा है इधर, क्योंकि मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वाइड एंगल कैमरा है, जो ऑस्मो एक्शन है, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा खासा आइडिया मिले कि घर कैसे दिखता है। तो ये है हमारा घर, ये है एंट्रेंस हमारा, ठीक है। और एंट्रेंस के बाद ये, यार एम्बर क्या चाहिए तेरे को, ये तंग कर रही है। कुछ नहीं, अभी नहीं, तो सॉरी। तो ये एंट्रेंस के बाद ये है हमारा हॉल रूम। 1 मिनट। तो एंट्रेंस से हम लोग ऐसे आते हैं, ये हमारा कॉरिडोर है नॉर्मल, और उसके बाद एक हमारे पास वॉशरूम है, जो रेस्ट रूम, वॉशरूम कुछ भी बोल सकते हो आप, टॉयलेट जो भी है। ये गेस्ट वॉशरूम है, जो एक 1.5 बोलते हैं हम लोग, तो ये हाफ साइज एक वॉशरूम हमको मिलता है, देख सकते हो आप। अच्छा खासा है, जब भी गेस्ट आते हैं तो उनको इधर भेज सकते हैं हम लोग गेस्ट के लिए। और एक किचन है जो हमारे राइट साइड में है। तो किचन कुछ ऐसे दिखता है आपको, ये देखिए, ये है हमारा किचन। तो ये जो शेल्फ और ये सब आपको जो दिख रहा है, ये सब ऑलरेडी फिक्स्ड है, जो जब हम आए थे ये सब मिला था हमको। तो ये जो शेल्फ ये सब है, और ये भी मिला था हमें, जो एग्जॉस्ट है, ये सब आपको नॉर्मली मिल जाता है। इधर एक ही प्रॉब्लम है कि इधर हम लोग इलेक्ट्रिकल कुकिंग नहीं कर सकते, नो प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल कुकर नॉट अलाउड। तो इसलिए हम लोग को ऐसा वाला जो है कुकिंग रेंज लेना पड़ा, क्योंकि इधर गैस जो है पाइपलाइन से आता है और इसका मंथली बिल आता है ऑलमोस्ट 80 to 90। उसके बारे में मैं बात करूंगा अगले एक व्लॉग में, लेकिन आज जो है हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ज़्यादातर हमारा जो घर है उसके ऊपर, रेंट और वो सब उसके ऊपर। ये सब हमारा है, फ्रिज ये सब हमको लेना पड़ा अलग से, ठीक है। और इधर से जाते जाते अभी हम लोग आ रहे हैं इधर मेन हमारा जो हॉल रूम है, या इन बैठ के अभी गेम खेल रहे हैं इधर। तो ये हॉल रूम है मेन हमारा, देख सकते हो आप। मैं इधर एक कोने से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इतना बड़ा आता है हमारा हॉल रूम। और हॉल रूम से जाते जाते
मेनली बाहर ये बालकनी है, और हमने बेसिकली ये जो लिया था ये बालकनी के कारण ही लिया था, बिकॉज़ ये बालकनी बहुत ही बड़ा है, हमारे हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा। अभी मैं लाइट डाल दिया, ये देखिए ये निकल गई बाहर। तो ये बालकनी है हमारा, और दिखाए तो ये देखिए, तो ये लंबाई में बहुत अच्छा खासा है, और हम लोग प्लांट्स व्लांट्स भी लगा सकते हैं। पहले हमारे जो घर पुराने ब्लॉग में आप देखेंगे, मेरा बालकनी जो था बहुत ही छोटा था, तो मज़ा नहीं आता था उतना। और इधर से आते ही अभी हम लोग जाएंगे हमारा बेडरूम। हमारा जो है 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, तो ये है हमारा बेडरूम। और बेडरूम में घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम आता है इधर लेफ्ट साइड में, तो दिखाए तो मैं, तो ये है मेन वॉशरूम एरिया हमारा जो है। तो इन लोग इधर ज़्यादातर 1.5 बोलते हैं, क्योंकि जो गेस्ट एरिया है उसके लिए अलग से। तो ये है हमारा वॉशरूम, बाथटब, और ये देखिए आप, और ये है हमारा बेडरूम। तो इतना एरिया जो आप जो देख रहे हो अभी तक, स्टार्टिंग से लेके इधर तक और बालकनी सब मिला के, दिस अराउंड 980 स्क्वायर फीट। आप देख सकते हो, ये हमारा स्टडी टेबल है मेरा और याविन का। तो अभी आपने इतना जो देखा, ये है 1 बेडरूम अपार्टमेंट दुबई में अल नहदा में, विच कम्स अराउंड 28,000 to 30,000 AED, विच इज़ इमराती दिरहम। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके जो रुपए है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये साल का है, महीने का अलग आता है। तो महीने का अगर आप लेना चाहते हो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको 12 चेक देना पड़ेगा। इधर चेक के ऊपर चलता सब कुछ। या तो आप 2 महीने का चेक एक साथ दे सकते हो, और 6 चेक दे सकते हो, या आप 4 चेक दे सकते हो, 5 चेक जैसे, वो आपके ऊपर, आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके आप दे भी सकते हो। और यही सेम फ्लैट और अपार्टमेंट 1 बेडरूम का अगर आपको चाहिए, इससे भी सस्ता मिल सकता है अगर आप शारजा में जाकर रहेंगे। शारजा में जो है आपको 15,000 से लेकर 18,000 20,000 तक भी मिल सकता है 1 बेडरूम फ्लैट, नहीं तो स्टूडियो फ्लैट, जो इससे और भी सस्ता पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको ट्रैवलिंग के लिए, आपको शारजा से दुबई आने के लिए 1 घंटा, गाड़ी है तो 1 घंटा लगेगा, नहीं तो बस में और ज़्यादा लगेगा। मेट्रो शारजा में नहीं है, दुबई के अंदर मेट्रो है। तो शारजा से या तो आप बॉर्डर क्रॉस करके आना पड़ेगा चल के, फिर उसके बाद आपको बस लेना पड़ेगा, फिर मेट्रो लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत ही मुश्किलात झेलने पड़ेंगे आपको अगर आप शारजा में रहते हो तो। लेकिन आपका रेंट कम हो सकता है, मतलब आपको कम रेंट में आपको अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। कुकिंग के लिए बेसिकली आप लोग के लिए 2 ऑप्शन है इधर, या तो आप 2 नहीं, कुकिंग के लिए आप लोग के लिए 3 ऑप्शन है इधर। या तो आप इलेक्ट्रिकल कुकर यूज़ कर सकते हो, या तो आप गैस कनेक्शन वाला ले सकते हो, नहीं तो आप जो नॉर्मल मंथली वाला जो पाइपलाइन कनेक्शन है वो भी ले सकते हो। तो पाइपलाइन वाला कनेक्शन आपको आएगा 80 से 90 दिरहम तक, जैसे आप यूज़ करते हो। जो गैस कनेक्शन है, सिलेंडर जो आता है वो आएगा आपको 60 दिरहम के 1 सिलेंडर, जो 1, 2, 1.5 महीना तक चल जाएगा डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज़। फिर दूसरा इलेक्ट्रिकल कुकर है, वो डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो, और वो इलेक्ट्रिकल जो इधर का जो सप्लाई है, देवा बोलता है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, उसके अंडर वो बिल में आएगा। अगर शारजा है तो सेवा बोलते हैं उसको, शारजा इलेक्ट्रिकल एंड वाटर अथॉरिटी, उसके अंडर आता है आपका जो बिल्स है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का बारे में बात किया जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, वो देवा के अंडर आता है। नॉर्मली हमारा जो आता है ऑलमोस्ट 700 से 800 दिरहम के बीच में आता है। अगर गर्मी है तो डेफिनेटली एसी आप ज़्यादा डालोगे। हमारे इधर चिल्लर फ्री नहीं है, बहुत सारे बिल्डिंग है जहाँ पे आपको चिल्लर फ्री मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से उनका रेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये सब डिपेंड करता है कौन सा बिल्डिंग में आप रहने वाले हैं और कौन सा आपका ऑप्शन पसंद है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि चिल्लर फ्री वाले ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम आता है, लेकिन आप वही सेम चीज़ वो लोग दूसरे चार्जेस में डाल देते हैं, तो यूजुअली सब रेंज ऑलमोस्ट सेम ही आता है। और बिल के बारे में बात करेंगे तो बिल ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया 700 से 800 दिरहम तक आता है, अगर नॉर्मली अगर आपका चिल्लर फ्री नहीं है। ये सब आपको डिपेंड करता है, और ठंड के टाइम पे ये कम होके 500 तक भी जा सकता है। वाईफाई वो सब अगर आप देखेंगे, वाईफाई का जो है, इंटरनेट का जो है, आपको इधर एक कनेक्शन लेना पड़ता है, या तो इतिसलात नहीं तो दूसरे, और उनका जो कनेक्शन है मंथली का ऑलमोस्ट आपको 389 बोलते हैं, लेकिन वो वैट के साथ मिला के 420 423 तक आता है आपका मंथली बिल,
जो नॉर्मल 250 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। अच्छा खासा स्पीड है वो, अगर 3 लोग का फैमिली है आपका तो बहुत ही अच्छा स्पीड है वो मिनिमम आपका शुरू होता है। और उसके ऊपर अगर आप 1 GB तक भी स्पीड चाहिए आपको, या 500 या 750 MBPS भी स्पीड चाहिए, उसके हिसाब से आप etisalat.ae में जाके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। उसका फिर रेट आपको उसके हिसाब से बढ़ता रहेगा, 700 दिरहम, 1000 दिरहम महीने का। वो आपका जो प्रेफरेंस है, आपका जो चॉइस है, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। इधर होम इंटरनेट सर्विसेज के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, इतिसलात और दू। उसमें से आप कोई भी do.ae या etisalat.ae में जाके आप देख सकते हो कौन सा आपको चाहिए घर के इंटरनेट के लिए। आजकल दूसरा एक और ऑप्शन आया है, अगर आपको फ़ोन लाइन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ वाईफाई वाला 5G नेटवर्क ले सकते हो, जिसके लिए एक राउटर आता है जिसके अंदर सिम कार्ड जाता है, और वो और भी सस्ता होने लग गया है। 350, 250 ऐसे रेंज में भी आपको मिल सकता है मंथली रेंटल के हिसाब से। अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो इधर 3-4 सर्विसेज है, जितना मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ। इतिसलात, दू और वर्जिन मोबाइल, और वो भी अगर आप चाहे तो प्रीपेड या पोस्ट पेड भी ले सकते हैं। प्रीपेड अगर लेंगे आप 20 दिरहम से लेके 30 दिरहम तक आप एक कार्ड में आप डाल सकते हो, और उसके बाद आपके यूसेज के हिसाब से आप बात कर सकते हो। दूसरा जो है पोस्ट पेड है। पोस्ट पेड आपको 150 से लेके 300 तक, 500 तक, आपका जो बिज़नेस अगर नेटवर्क लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो आप। तो उसके हिसाब से पोस्ट पेड आपको जो है उसमें इंटरनेट भी फ्री मिलता है, प्लस कॉलिंग भी उतना जो है वो पोस्ट पेड के रेंज के हिसाब से आपको मिल सकता है। ग्रॉसरीज के बारे में बात करें, ग्रॉसरी बिल जो है नॉर्मल हमारा जो फैमिली है, 3 लोग का फैमिली है, 2 अडल्ट और एक बच्चा जो 10 साल का है, उनका जो बिल आता है हमारा ऑलमोस्ट 800 से लेके 1000 तक आता है। लेकिन पिछले महीने से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो बिल है थोड़ा ऊपर जाने का नोटिस किया हमने। पिछले महीने से पिछले महीने से लेके अभी तक जो है 1200, 1300 तक भी जाने लग गया है। मुझे लग रहा है ये इन्फ्लेशन के कारण है, क्योंकि अभी जो दुनिया में जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, जो वार हो गया, या जो चाइना का प्रोडक्शन जो है थोड़ा बहुत बंद हो गया, कम हो गया, या जो इंपोर्ट्स है जो कम हो गया, उसके कारण भी हो सकता है। और जब तक ये सब चीज़ें नहीं ख़त्म होगा तब तक ये इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत तो हमको सहना ही पड़ेगा। और अगर एजुकेशन के बारे में बात करें बच्चे लोगों के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो कि अभी बच्चे लोग को भी आपको लेके आने के इधर, तो एजुकेशन के बारे में बात करें तो इधर स्कूल्स का सिलेबसेस बहुत सारे सिलेबस है, बिकॉज नेशनैलिटीज़, बहुत सारे नेशनैलिटीज़ इधर आपको ब्रिटिश करिकुलम से लेके इंडियन, पाकिस्तानी, बहुत सारे करिकुलम आपको मिल जाएगा, CBSE, ऐसे बहुत सारे करिकुलम्स मिल जाएगा। और स्कूल का जो है फीस डिपेंड्स अपॉन आपका बजट क्या है, बिकॉज अभी हम लोग हमारे बच्चे को जो भेज रहा था पहले CBSE था, जो सेंट्रल बोर्ड का था हमारे इंडिया का, और उधर हम लोग हमारे बच्चे को हमने डाला था अमेठी में, लेकिन पैंडमिक के कारण हम लोग स्कूल फीस भर नहीं पाए तो उन्होंने बंद कर दिया था उसका एजुकेशन। तो ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम से हम लोग गुजरे थे, लेकिन अभी जो है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बिकॉज अभी भी हम लोग जस्ट वी आर ग्रोइंग आफ्टर द पैंडमिक। तो अभी उसको हमने सेंट्रल स्कूल में डाला है, जो उसका स्कूल का जो फीस आता है ऑलमोस्ट 7000 दिरहम्स साल का। पहले 18,000 था, लेकिन अभी 7000 दिरहम्स में अभी मेरा बेटा जाता है स्कूल में। देखिए वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, आपका बजट के हिसाब से। एंड वी डोंट वांट टू स्टॉप हिज एजुकेशन, दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड एटलीस्ट बच्चा पढ़ तो सकता है। और ये फीस साल का है, आप साल में देना चाहते हो तो साल में दे सकते हो, या महीने में देना चाहते हो तो महीने में भी दे सकते हो। इसके लिए आपको स्कूल में बात करना पड़ेगा, उन अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा, और आप उसके हिसाब से चेक दे सकते हो, या पेमेंट मंथली भी आप कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा जाए तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कम्यूटिंग है इधर बहुत ही महंगा है। सच बताऊं तो हमारे जो मुल्क के हिसाब से ज़्यादा इधर टांगे वाला या रिक्शे वाला ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेट्रो मिलेगा जो दुबई के अंदर है, और आपको बसेस मिलेगा जो कनेक्टेड है मेट्रो के साथ, और उसके लिए आपको नॉल कार्ड मिलता है। और नॉल कार्ड में आप इधर यूजुअली कैश पेमेंट नहीं होता है, तो नॉल कार्ड यूज़ करना पड़ता है, और उसमें आपको भरना पड़ता है एक मशीन से, और वो स्वाइप करना पड़ता है आपको, नहीं तो टैप करना पड़ता है। तो ऐसे ही चलता है इधर। और दूसरा शारजा, अबू धाबी, ऐसे सब जगहों पे भी आपको टैक्सी मिलेगा, बसेस मिलेगा, बस सर्विसेज तो चलता ही रहता है, और इनका टाइमिंग बहुत ही अच्छा है। और अगर आप चाहते हो कि आप अकेले आ रहे हो और अकेला रहना चाहते हो इधर, तो आप शेयरिंग अकोमोडेशन में भी रह सकते हो। शेयरिंग अकोमोडेशन के लिए अगर आप देख रहे हो, शेयरिंग अकोमोडेशन भी इधर मिलता है, लेकिन आजकल थोड़ा रूल्स चेंज हो रहा है शेयरिंग अकोमोडेशन के लिए। दुबई लैंड जो है इधर का कोर्ट रूल्स है, तो वो लोग भी बोला है कि जो लोग
ओनर्स जो शेयरिंग के लिए दे रहे हैं दे हैव टू रजिस्टर एंड टेल दैट जो को पार्टनर्स है उनके बारे में भी बताएं, उनका इन्फॉर्मेशन दे, तभी जाके आप शेयरिंग अकोमोडेशन के लिए दे सकते हो। तो अगर आप सिंगल है तो शेयरिंग के लिए आपको और भी सस्ता मिलेगा, आपको बेड स्पेस भी मिलेगा 700 दिरहम्स पर मंथ के हिसाब से, 1000 दिरहम्स पर मंथ के हिसाब से। अगर आपको सिर्फ एक सिंगल बेडरूम लेना हो और सिंगल रूम लेना हो वो भी आपको 2000-3000 दिरहम या 1500 दिरहम तक भी आपको मिल सकता है। और अगर आप देख रहे हो कि आप अपना फैमिली को इधर लेके आना चाहते हो तो आपका रिक्वायरमेंट जो है 4000 अप टू 4000 दिरहम आपका सैलरी होना चाहिए। अगर आपका सैलरी 4000 दिरहम्स और 4000 दिरहम्स अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हो फैमिली वीज़ा के लिए और उनको लेके भी आ सकते हो। हम टोटल खर्चे की बात करें दुबई में रहने का महीने का, तो एटलीस्ट 8 to 10,000 तक तो नॉर्मल एक फैमिली के लिए खर्चा होता ही है। इतना ध्यान रखें कि आप खर्चा कम करें। जैसे हम लोग अभी बहुत ही खर्चा कम करने का कोशिश कर रहे हैं। 8,000 जो हमारा आता है वो हम लोग और भी कम करने का कोशिश कर रहे हैं और उसी मीडियम में रहने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा बचाने का भी देख रहे हैं कि आगे जाके जो भी हमारा उधार जो पैंडेमिक में था वो सब ख़त्म करें और उसके बाद आराम से जाके आगे जाके हम रह सकते हैं। अगर आपका सैलरी 20 से 30,000 या 40,000 तक होगा तो ही अच्छा रहेगा, तब आप कुछ सेव भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनका सैलरी इतना भी होता है वो लोग का खर्चा भी उतना बढ़ता है। बट देर आर पीपल लाइक अस हु डजंट अर्न मच ऑल्सो बट वी आर ट्राइंग टू सर्वाइव। मेरे अभी 30 साल हो गए यूएई में और मैंने देखा है कि यूएई का जो है खर्चा और जो महंगाई बढ़ा है वो मैंने देखा है। उसके हिसाब से जो है जो इनकम जो आ रहा है अभी हमारे पास उतना ज़्यादा भी नहीं है। बाकी तो आपके ऊपर है, आपका जो इनकम है उसके हिसाब से आप जी सकते हो टोटली। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सैलरी 700 दिरहम भी मिलता है इधर और वो लोग भी जी रहे हैं, लेकिन उनका कंडीशंस भी आप सोच सकते हो कैसे जी रहे होंगे वो लोग। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हर इंसान का अलग अलग लिविंग कंडीशंस रहता है और मजबूरियाँ भी होता है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग रहते हैं इधर। अगर उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत ही दुखद भरी कहानी होगा और मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। और मैंने ऐसे लोगों को देखा भी है, मिला भी है और उनके घर में भी जा चुका हूँ, उनके जो फ्लैट है उधर भी जा चुका हूँ। मैंने देखा है कि एक एक रूम में 20-25 लोग तक रहते हैं। सिर्फ हमारे नेशनैलिटी नहीं, बहुत सारे नेशनैलिटीज़ है जो पैसा बचाने के लिए और मुल्क भेजने के लिए वो लोग इतना मेहनत करते हैं और ऐसे ऐसे कंडीशंस में भी जीते हैं। लेकिन हर चीज़ पैसा भी नहीं होता है, तो हमें इतना तो ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो जीते हैं वो कंडीशन जो है अच्छा हो और मेंटली फिजिकली हम लोग फिट रहे। नहीं तो आगे जाके वही चीज़ जहाँ पे जो कंडीशंस में हम लोग रहते हैं, इट कैन कॉज यू इलनेस, इट कैन कॉज यू मेंटल फटीग। बहुत कुछ चीज़ें होता है जो लोग समझते नहीं है और ये लोग जो होता है बेसिकली जो मेंटल फटीग जो फेस करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते और वो लोग पैसा बचाने के चक्कर में वो लोग ऐसे ऐसे कंडीशंस में रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। आई नो दैट आई डिडंट इलैबोरेट मच ऑफ इट बट डेफिनेटली मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको जो है मैंने लिख कर रखा है पॉइंट्स। ये देखिए मैंने पॉइंट्स लिख कर रखा है, तो इसको जो है मैं इलैबोरेट करके एक एक पॉइंट जो है अगले वीडियो में नहीं तो एक एपिसोड के हिसाब से मैं बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा इधर का जो लिविंग कंडीशंस है। सो विच विल हेल्प यू ऑल्सो। दुबई आने से पहले आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि अगर आपको आना है या नहीं। तो होपफुली आप लोग को ये जो ब्लॉग है पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और बताइए आप लोग को और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए दुबई के बारे में ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। और ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया था वकास भाई के लिए। वकास भाई पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक जल्दी से एक वीडियो बना दूं, आप लोग को एक आइडिया तो मिले कि हाँ भाई दुबई के अंदर कितना खर्चा पड़ता है रहने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।